सबसे अधिक संसार में सुख भी संबंधों से मिलता है और सबसे अधिक दुख भी संबंधों से मिलता है। एक व्यक्ति जिसने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी, फिर आईएम में वो गया, फिर उसका एक इतना अच्छा करियर रहा। विचार हुआ है कि एक कॉरपोरेट हाउस की क्या सेवा करें। जब सेवा करनी है तो क्यों ना भगवान की सेवा करें। भगवान की जो पुकार है वो जीवन की सबसे तीव्र पुकार होती है। एक बार वो जागृत हो जाए तो उसको टाल नहीं सकते हैं। सबके जीवन का गिलास आधा खाली है और आधा भरा हुआ भी है। आज के टाइम में ये एक मेन प्रॉब्लम है लोगों की। सोशल मीडिया पर देखकर लोग ज्यादा परेशान होते हैं। मोमेंट वो कंपेयर करता है उसका दुख प्रारंभ हो जाता है। हमने तो डिसाइड नहीं किया कि ये मेरे पिता रहेंगे, ये माता रहेंगे और मैं वहाँ पर अवतार लेके आऊँगा। ये तो भगवान ने हमको दिया कर्मों के अनुसार। इसलिए अगला जन्म हमारा होगा नहीं होगा ये हमारे कर्मों पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। नमस्ते, मैं हूँ रौनक, द रौनक पॉडकास्ट टीआरपी में वेलकम। क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं स्वामी मुकुंदानंद जी। आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया इन्होंने, आईएम कैलकाटा से एमबीए करके अपने अच्छी जॉब को छोड़कर स्पिरिचुअल जर्नी इन्होंने शुरू करी। और आज 2 डेकेड से भी ज़्यादा टाइम हो गया है माइंड मैनेजमेंट, योग और अपनी नॉलेज और विजडम के थ्रू लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में ये हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारी बातें इनसे करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, देखिएगा जरूर। अपने दोस्तों से इसे शेयर भी जरूर करिएगा। प्लीज़ मेरे साथ वेलकम करिए, स्वागत करिए स्वामी मुकुंदानंद जी का। जय श्री कृष्ण। रौनक भाई। अपने भाई बोला। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच स्वामी जी, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। और कितने टाइम से हम प्लान कर रहे थे आपको इनवाइट करें, आमंत्रित करें, फाइनली वो दिन आ गया। सो और एक बार धन्यवाद। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। और भाई पे मैं ऐसा सरप्राइज हुआ क्योंकि रिसेंटली आप आपके आईआईटी दिल्ली के एलुमिनाई मीट से आए और वहाँ पर आपने अपने पुराने मित्रों से आप शायद मिले। कितने साल बाद मिले स्वामी जी आप? 42 साल के बाद। 42 साल के बाद। उनका रिएक्शन क्या था? वो उन्होंने आपके पैर छुए और या फिर आपको एज अ फ्रेंड उन्होंने? देखिए, अब दोस्त तो दोस्त ही रहता है। लेकिन उनके दिल में खुशी बहुत थी कि उनका एक क्लासमेट इस साइड में चला गया है। और इतनी बड़ी बात है कि उनका जो डिनर था, हाँ, उन्होंने कहा डिनर की शुरुआत तुम्हारे प्रवचन से होगी। क्या बात है। तो 45 मिनट का हमारा प्रवचन सब लोग सुने, उसके बाद फिर बाकी सब कार्य हुए। बहुत ही शानदार। अ, अपने खास लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी में ले जाना कितना आसान या मुश्किल होता है स्वामी जी? क्योंकि आदमी दुनिया को तो बता सकता है। सही बात है। देखिए, इसमें अधिकांश होता क्या है कि अपने निजी जनों को व्यक्ति फॉर ग्रांटेड ले लेता है। इसलिए कहते हैं दिया तले अंधेरा। किसी को ले जाने के लिए श्रद्धा नाम का तत्व बहुत ज़रूरी होता है। वो श्रद्धा निजी व्यक्ति में बनती नहीं है, इसलिए अधिकांश आसान नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति के पर्सनैलिटी को मन में लाए, ये कौन है, ये करते क्या है, इनका ज्ञान क्या है, इनका आध्यात्मिक स्तर क्या है, तब जाके श्रद्धा बनती। लेकिन आसान स्वामी जी ये भी नहीं होता कि एक व्यक्ति जिसने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी, फिर आईएम में वो गया, फिर उसका एक इतना अच्छा करियर रहा, फिर अचानक से वो एक ऐसे मार्ग में चला जाता है जो जिसमें जाना बहुत रेयर है, स्पेशली उस बैकग्राउंड के व्यक्ति के लिए जिसके पास वर्ल्ड में बहुत कुछ करने को है। सो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई उसके बारे में प्लीज़ हम अपने हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ने जीवन मेरा डिज़ाइन ही ऐसे किया था। 8वीं कक्षा में था तो कहीं जा रहे थे माता पिता के साथ। उन्होंने कहा कि एक किताब ले लो वेकेशन के लिए। तो हमने एक किताब उठाई माइंड के ऊपर और वहाँ से पता चला मेडिटेशन के बारे में। तो उस दिन से ध्यान शुरू कर दिया। अब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, लेकिन अंदर से एक भूख बनी रही कि मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा और जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत इस ज्ञान से नहीं हो रही। पश्चात जब एमबीए शुरू किया तो ये जिज्ञासा बहुत प्रबल हो गई कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। और लास्ट में फिर वैदिक ज्ञान पढ़ने लगे तो अंदर से श्रद्धा बहुत तीव्र जागृत हो गई कि मुझे सत्य का बोध हो रहा है, यही सत्य है। और फिर उसका अभ्यास शुरू कर दिए तो मन भगवान में लग गया।
कॉरपोरेट वर्ल्ड में गए तो आर्टिफिशियल सा लगा। विचार हुआ कि एक कॉरपोरेट हाउस की क्या सेवा करें, जब सेवा करनी है तो क्यों ना भगवान की ही सेवा करें। घर वालों का क्या रिएक्शन था स्वामी जी जब आपने कहा कि आप? वो तो सन्यासी थे नहीं उनकी तो अटैचमेंट था, आशाएं थी। कितना मुश्किल था उनके लिए और कितना आपके लिए? मेरे लिए तो मुश्किल नहीं था, लेकिन उनकी उनकी मुश्किल को मैं समझता हूँ। समझते हुए भी एक धर्म की पुकार थी। देखिए, लोग प्रश्न करते हैं कि सन्यासी का हृदय इतना कठोर होता है क्या, माता पिता के प्रति वो पिघलता नहीं है? तो मैं बताता हूँ कि एक व्यक्ति जब आर्मी में जाता है, वहाँ पर भी हो सकता है देश के लिए अपना बलिदान देना पड़े, तो माता पिता को कष्ट होगा, लेकिन वो राष्ट्र धर्म को ऊपर रख रहा है। ऐसे ही भागवत धर्म है भगवान के प्रति। तो कहते हैं भगवान की जो पुकार है वो जीवन की सबसे तीव्र पुकार होती है। एक बार वो जागृत हो जाए तो उसको टाल नहीं सकते हैं। फिर सारा संसार कहे अरे वापस आओ, वो संभव नहीं होता है। तो स्वामी जी वो जागृत करनी पड़ती है या हो जाती है? कैसे जागृत होती है ये समझ में नहीं आता है। कुछ मात्रा में व्यक्ति का पुरुषार्थ होता है छोटा सा, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, लेकिन विशेष रूप से तो भगवान की कृपा ही होती है। स्वामी जी रिसेंटली एक यंग आदमी ने सुसाइड कर लिया अपनी फैमिली सिचुएशन से तंग आकर। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऐसा क्या हो जाता है कि इंसान अपनी लाइफ को ख़त्म करने का थॉट अपने मन में ले आता है? आपकी बुक है द पावर ऑफ थॉट्स, कैसे इस थॉट को टैकल किया जाए, हैंडल किया जाए कि ये विचार मन में ना आए कि हम खुद को ही ख़त्म कर डालें? देखिए, ये जीवन, मानव जीवन संघर्षमय है। कहते हैं दिस वर्ल्ड इज द यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स, कि जीवन में कठिनाई विभिन्न प्रकार की आती है। संबंध रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, प्रोफेशन रिलेटेड, स्वास्थ्य रिलेटेड, इसमें बाधाएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी। हम उसके प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं? अगर हम ये दृष्टिकोण रखें कि इसमें भी मेरा कल्याण हो सकता है, उस बादल में एक सिल्वर लाइनिंग भी होती है, तो पाएंगे कि विपरीत परिस्थिति में आत्म उत्थान की बहुत बड़ी संभावना हो जाती है। कि उसमें अपने आध्यात्मिक समझ को ऊपर उठाना पड़ता है। भी कैसे समझें इस बात को, क्या ज्ञान लाएं, कैसे अपने मन को, भावनाओं को कंट्रोल में रखें। तो विपरीत परिस्थिति में जितना व्यक्ति उत्थान कर सकता है उतनी अनुकूल परिस्थिति में नहीं हो पाता है। और इसीलिए संसार के डिज़ाइन ही ऐसे बना है। वो विपरीत परिस्थिति का प्रमुख कारण संबंध हो जाते हैं, क्योंकि सबसे अधिक संसार में सुख भी संबंधों से मिलता है और सबसे अधिक दुख भी संबंधों से मिलता है। तो उनको कैसे हैंडल किया जाए? अब दूसरे की चित्तवृत्ति आपके कंट्रोल में नहीं है, उसकी अनंत जन्मों के संस्कार हैं, उसके अंदर 3 गुण परिवर्तित हो रहे हैं। तो हमको अपनी सहनशीलता को बढ़ाना पड़ता है। अब स्त्री पति अगर झगड़ा करें, छोटी छोटी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। मुझे पता है एक कपल आए मेरे पास, वो डाइवोर्स लेने वाले थे। मैंने कहा भी ये झगड़ा शुरू हुआ कहाँ से? तो बात यहाँ तक निकली कि पति कहते थे पत्नी को कि टूथपेस्ट को पीछे से दबाया करो ताकि सुंदर ढंग से वो खाली होगी, और पत्नी के वैल्यू सिस्टम में वो बात समझ में नहीं आती थी, सामने से दबा देती थी। तो पति उस बात को सहन नहीं कर पाते थे। तो इसलिए संबंध को स्थायी बनाने के लिए सहनशीलता को बढ़ाना पड़ता है, और सेवा भाव कि दूसरे का लाभ कैसे हो, हम उस प्रेम करें उसके सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। तो आप दूसरे की सहायता कर रहे हैं, उसमें कोई गलतियां होंगी, समस्याएं होंगी, आप फिर उसको, उसके प्रति लीनियंट हो जाओगे कि कोई बात नहीं, इसमें गलती है, आज है, हमारे अंदर भी तो है, हम हेल्प करें कि गलतियों से निकले। और फिर लास्ट पॉइंट ये आता है कि परिस्थिति कभी हमारे हाथ में नहीं होती। तो गीता का ज्ञान यहाँ पे आ जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
अपनी ड्यूटी करो बच्चों के प्रति, स्त्री पति के प्रति, लेकिन आप जैसा फल चाहते थे, जैसा उनमें परिवर्तन आना चाहिए, नहीं आया तो फिर अनासक्त हो जा, कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा। इस प्रकार से विपरीत परिस्थिति को हैंडल किया जाए। तो अगर किसी को ये थॉट बहुत ज़्यादा आता है तो क्या कोई प्रैक्टिस, कोई प्रोसेस जो जनरली आप सजेस्ट करते हैं कि अगर ये सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं आपको, अगर आप किसी परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और उसके प्रति अपने आप को भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस स्टेप से शुरुआत करिए। सो उस पर कुछ सजेशन देना बड़ा सिंपल एक आध्यात्मिक टूल है, पॉजिटिव रीफ्रेमिंग। उस परिस्थिति को आप रीफ्रेम कर दो। अब देखो, एक बाढ़ आ गई गंगा जी में और वो बाढ़ का पानी निकट की दुकान में पहुंच गया, सामान नष्ट हो गया, किराना की गरीब व्यक्ति की दुकान थी, तो नुकसान हुआ। अब पत्रकार आए कि भाई तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने कहा हम तो भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। लो, इतने विपत्ति में तुम धन्यवाद कैसे दे रहे हो? नहीं, सारा संसार आता है गंगा जी की पूजा करने, और गंगा जी आज आई है यहाँ पर हमारे घर में, हमको तो लगता है वो आशीर्वाद देने आई है। यानी परिस्थिति वही है, उस दृष्टिकोण को बदल दिया। अब आप देखिए, संत तुकाराम हुए, महाराष्ट्र के संत, 500 साल पहले आए थे। उनकी पत्नी का बहुत कर्कशा स्वभाव था। तो एक दिन घर में कुछ था नहीं, पत्नी ने कहा कुछ कमा के लाओ। अब वो कमा के लाए राशन के साथ, रास्ते में गरीब लोग भीख मांगने लगे, उनका दयालु स्वभाव, सब देते चले गए। घर पहुंचे, एक हाथ में गन्ना था। उनने कहा पत्नी को आज यही मिला। पत्नी को इतना गुस्सा आया, गन्ना लेके उनके सिर पर मारा, उसके 2 टुकड़े हो गए। संत तुकाराम घबराए नहीं, उन्होंने कहा अरे 2 भाग तो करने थे, एक तुम खा लो, एक मैं खा लेता हूँ। और अपने पूजा घर में जाके भगवान को कहते हैं, हे विट्ठल भगवान, तू कितना दयालु है, तूने ऐसी पत्नी दी है कि मेरी संसार में कभी आसक्ति हो ही नहीं सकती। अब देखो, विपरीत परिस्थिति में कृपा मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन का लक्ष्य बनाया है आत्म उत्थान। इसलिए कहते हैं कोई बात नहीं, ये विपरीत स्थिति भी कृपा करके, भला करके ही जाएगी। सो एनी सिचुएशन यू कैन यूज इट टू ट्रांसेंड योरसेल्फ। वेरी करेक्ट। कोई भी सिचुएशन हो, आप उसको अपनी, इफ वी लर्न द आर्ट ऑफ पॉजिटिव रीफ्रेमिंग, और उसके साथ में एक और जोड़ में, सबके जीवन का ग्लास आधा खाली है और आधा भरा हुआ भी है। अपनी कृपाओं को गिनो। हम जो श्वास लेते हैं ये भी तो कृपा है, हमको जो भोजन मिलता है ये भी तो कृपा है। अगर कृपाओं को गिनने लगेंगे तो हृदय में कृतज्ञता की भावना बढ़ जाएगी। अब देखिए, मैं छोटे से छोटे गांव में जाता हूँ जहाँ लोग झोंपड़ियों में रहते हैं और कहते हैं अरे स्वामी जी, अरे बाबा जी, भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। लगता है ये कृपा मान रहे हैं। और दिल्ली पहुँचते हैं जहाँ लोग बहिरंग रूप से काफ़ी साधन संपन्न हैं और फिर भी आए कर रहे हैं, क्योंकि वो जो खाली भाग को देख रहे हैं और ये भरे हुए भाग को देख रहे हैं, है ना। तो ग्रैटिट्यूड अर्थात हृदय में आभार भरने से हमारा मनोभाव बहुत पॉजिटिव हो जाता है। और इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, आपको हर एक स्टेप को ऐसे देखना पड़ेगा, अपने मन को, बुद्धि को बार बार याद दिलाना पड़ेगा ताकि पुरानी जो प्रैक्टिस है वो रिप्लेस हो जाए नई प्रैक्टिस से। और स्वामी जी, आपकी बुक द पावर ऑफ थॉट्स, थॉट्स में शक्ति होती है, वो इम्पॉर्टेंट भी होता है, माइंड भी इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपने इतनी बात करी है। मैं जानना चाहता हूँ हाउ टू इम्प्रूव द इनर फैक्ट्री ऑफ थॉट्स। देखो रौनक भाई, सबसे पहले तो थॉट्स के महत्व को अंदर बिठा लें। अब लोग बाहर की परिस्थिति से जूझते रहते हैं, ये ठीक करो, ये ठीक करो, लेकिन सुख दुख की अनुभूति अंदर के थॉट से होती है। आप अच्छे विचार लाओ तो सुखी हो जाओगे, खराब विचार लाओगे तो दुखी हो जाओगे। तो पहले समझ जाएं कि अंदर का श्रृंगार सबसे इम्पॉर्टेंट। अच्छे कार्य हम करना चाहते हैं और अच्छे कार्यों की शुरुआत अच्छे विचारों से होगी। अब हम वो घोड़ा गाड़ी को घोड़े से आगे रखना चाहते हैं,
हमारे कार्य तो सुधरे हैं लेकिन विचारों पर प्रयत्न नहीं हो रहा है। तो जब हम डिसाइड करें कि भाई ये अंतःकरण की शुद्धि इम्पॉर्टेंट है, तब आपका प्रश्न रेलेवेंट होगा कि उसको उत्पन्न करने वाला यंत्र तो हमारा मन है। अर्थात मन एक सूक्ष्म यंत्र है जो अंदर फिटेड है, भगवान ने फिट किया हुआ है, और वो विचार उत्पन्न करता है 50,000 विचार प्रतिदिन। अब वो विचार को हमें शुद्ध करना है तो मन को शुद्ध करना होगा, और मन को शुद्ध करने का साधन आध्यात्म में है। आप कोई भी आध्यात्मिक प्रणाली अपनाएं, लेकिन उसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि करें। अब अगर गीता से समझना चाहे, श्री कृष्ण ने सिंपल फॉर्मूला दे दिया। उन्होंने कहा, देख अर्जुन, तेरा मन माया से बना है, त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमस, इसलिए प्रॉब्लम है। अब तू उसको ट्रांसेंड करना चाहता है तो मैं त्रिगुणातीत हूं भगवान, परम शुद्ध भगवान में मन को लगा दे, तेरा मन भी शुद्ध हो जाएगा। ये तो भक्ति है। पर भगवान में मन को लगाना आज के टाइम पे, आज की जनरेशन को ये बताना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि उनका अटेंशन उतना नहीं है। उनको बांध कर रखना, उनको बिठाना एक जगह, चाहे वो बुक के माध्यम से हो, चाहे वो योग के माध्यम से हो, वो आपको लगता है डिफ़िकल्ट है या उसका कोई आसान तरीका है? उसमें देखिए, हर युग में परिस्थिति बदल जाती है, और जो टीचर्स होते हैं उनको अपने यूज़र इंटरफेस को बदलना पड़ता है। जी। वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस है। जी, जी। अब देखो, मैंने जब पहले प्रचार शुरू किया तो छोटे शहर में जाता था, तो उस समय छोटे शहरों में कोई एंटरटेनमेंट तो होता नहीं था। अब एक बाबा जी आके भगवान की बात कर रहे हैं, यही बड़ा रोचक होता जी, था। बिल्कुल। तो हज़ारों लोग आ जाते थे, लेकिन संडे को ऑडियंस हाफ हो जाता था, क्योंकि संडे को दूरदर्शन पे पिक्चर आती थी। तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करें 93, 94 में, अब डेली पिक्चर आने लगी। और फास्ट फॉरवर्ड करें 2007 में, तो यूट्यूब में अब 17 मिनट के वीडियो लोग देखना चाहते हैं, पिक्चर का तो पेशेंस नहीं रहा। तो हम लोगों को भी अब छोटे छोटे वीडियोस बनाने पड़े। और फास्ट फॉरवर्ड करें, इंस्टाग्राम आ गया, अब लोगों को 2 मिनट के रील चाहिए। अब मेरी मीडिया टीम कहती है, स्वामी जी आप 1 मिनट की रील बनाओ। हे भगवान, तो ठीक है, वही मैसेज को 1 मिनट में दे देते हैं। तो थोड़ा सा अडेप्ट करना पड़ता है, लेकिन उसका पॉजिटिव साइड भी तो देखें। अब वही जो ज्ञान हम देना चाहते हैं, वो मीडिया के माध्यम से उसकी रीच कितनी बढ़ गई है। बिल्कुल। है ना, वो सहज उपलब्ध हो गया है। तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है। डिज़ायर आपके हिसाब से पॉजिटिव है या नेगेटिव है? दोनों है। किस चीज़ की डिज़ायर है? डिज़ायर देखो, अगर आप डिज़ायर करते हो, नशीले पदार्थ को करते हो, तो वो तो बहुत हानिकारक है। वो डिज़ायर तामसिक हो सकती है, राजसिक हो सकती है, सात्विक हो सकती है। और वही डिज़ायर को हम घुमा दें सही दिशा में, तो डिज़ायर आपका मित्र बन जाएगा। इसलिए कहा गया, संतोषः त्रिषु कर्तव्यः। 3 चीज़ों में संतोष कर लो भाई रौनक। स्वदारे भोजने धने, अपनी पत्नी में, अब जैसी भी है कोई बात नहीं, अपने धन में और अपने भोजन में। 3 चीज़ों में कभी संतोष मत करो, अपनी डिज़ायर को उज्ज्वल बनाओ। त्रिषु नैव च कर्तव्यः स्वाध्याये जपदानय। शास्त्राध्ययन में कभी मत सोचो कि मैंने तो समझ लिया, अभी और बहुत समझना है। अपने भगवान नाम जप में और अपने दान में, अपने सत्कर्म में अभी और बहुत करना है, ये डिज़ायर रखो। पर जो वर्ल्डली डिज़ायर होता है स्वामी जी, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मैंने करियर को लेकर एक गोल बनाया है, वो जैसे मैं पहुंचता हूं तो मैं उससे संतुष्ट नहीं होता हूँ, लोग उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, लोग एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने सोचा है कि आज मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए या मेरे पास इतना धन होना चाहिए, जो कि बात आपने सही कही, लेकिन वो डिज़ायर उनका बढ़ जाता है। जैसे वो उस पॉइंट पे पहुंचते हैं, वो अपने मंजिल को और बढ़ा देते हैं। और आज के समय में वो नेचुरल नहीं है, वो इम्पोज है, वो एक्यूमुलेटेड डिज़ायर है, क्योंकि आपके पास उतना धन है तो मेरे पास भी उतना होना चाहिए, आपके पास इतनी व्यूअरशिप है तो मेरे पास भी उतनी व्यूअरशिप होनी चाहिए। सो आज के सोशल मीडिया के टाइम में, जहाँ पर एक पॉजिटिविटी भी है कि आप
आपने कहा कि आपके सत्संग, आपकी बातें, आपके विचार अब करोड़ों लोगों तक पहुंच जाते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन वहीं पर अगर मैं वर्ल्डली चीज़ों को देखूं और आज मैं विदेश यात्रा पर गया हूं या मैंने नई नई गाड़ी खरीदी है या मेरी पत्नी ज़्यादा सुंदर है, ये कोई देखता है तो वो उस चीज़ से इंस्पायर होने के बजाय वो उससे परेशान हो जाता है, फिर वो अपनी डिज़ायर को दूसरे से कंपेयर करके बढ़ाने की कोशिश करता है। उसका सोल्यूशन क्या है? वेयर इज़ दैट स्टॉप बटन कि कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग फिर उसके साथ कंप्लेंट भी शुरू हो जाती है। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर दैट? आज के टाइम में ये एक मेन प्रॉब्लम है लोगों की, सोशल मीडिया पर देखकर लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन पड़ोसी के पास थोड़ा अधिक है। यस। इसलिए किसी इंग्लिश फिलोसफर ने कहा था कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, कि आपका आनंद सब लुट गया जब आप कंपेयर करने लगे। अब हमारे समय में तो किसी के घर जाके देखो भाई उसकी गाड़ी कैसी है, आजकल तो फेस को प्रोफाइल को चेक कर लो। एग्जैक्टली। तो वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। तो छोड़ दें फेसबुक, इंस्टाग्राम? नहीं, आप वो तो आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में हम ये कहेंगे कि अपने वैल्यूज़ को ठीक करो। अगर आप बहिरंग सक्सेस को वैल्यू करते हो तो परेशानी का कभी अंत नहीं होगा। आप अंतरंग सक्सेस को प्रायोरिटाइज करो। मैं श्रेष्ठ बनूं कैसे, इसको इसमें अपना एम्बिशन पूरा लगाओ। नंबर 2, मैं अच्छा करूं कैसे, और अच्छा करना है। दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़ो, मैं जितना कर सकता हूं क्या मैं उतना कर रहा हूं, और फिर मैं सुखी बनूंगा। अर्थात सुख तो चाहते हैं ना, ये सब सुख के लिए कर रहे हैं। अब सुख का फॉर्मूला क्या है? सुख के लिए बाहर भाग रहे हैं, वो मृग तृष्णा के समान, जैसे इंद्रधनुष के लिए भागते हैं तो भागते चले जा रहे हैं। इसलिए तो कहा गया कि ये संसार जो है ये मृग तृष्णा है और असली सुख आपके अंदर है। तो असली सुख के लिए क्या करना है? हमारी जो संस्था है जेके योग, उसमें हमने एक स्लोगन रखा हुआ है, डू गुड, बी गुड, फील गुड। अच्छा बनो, अच्छा करो तो भीतर से आनंदित हो जाओगे। स्वामी जी, फियर ऑफ फेलियर आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि करियर में सक्सेसफुल नहीं होंगे, रिलेशनशिप में सक्सेसफुल नहीं होंगे, हेल्थ में सक्सेसफुल नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? तो इस फियर को ओवरकम करने का सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है? सक्सेस, देखो फेलियर का मतलब क्या है कि हमने जिस प्रकार से सक्सेस को डिफाइन किया उसको हम फुलफिल नहीं करेंगे। अब हो सकता है आपके सक्सेस की डेफिनेशन ही गड़बड़ हो। अगर आप ये सक्सेस को डिफाइन करो कि मुझे विकास करना है, तो फेलियर नाम की चीज़ ही नहीं है। या तो हम सक्सीड कर रहे हैं या सीख रहे हैं, ठीक है। है ना? तो विपरीत, अगर हम फेल हुए तो हम उससे हम सीखते हैं, उससे हम और श्रेष्ठ बनते हैं। अब ये तो एक बड़ा विख्यात उदाहरण है थॉमस एडिसन का, जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था, कि वो 4000वीं बार में सक्सीड किया। तो 3999th टाइम जब वो फेलियर हुआ तो पत्रकारों ने पूछा कि इतनी बार फेल हो गए, आप डिसअपॉइंट नहीं हुए? उसने कहा, मैं एक विजडम तुमको बताता हूँ, जीवन भर काम आएगा। मैं 3999 टाइम्स फेल नहीं हुआ, मैंने 3999 मेथड्स को एलिमिनेट कर दिया और अगली बार सक्सीड हो गया। थॉट्स के बारे में स्वामी जी एक सवाल है कि आप जैसे हैं आपके थॉट्स वैसे होते हैं, या आपके थॉट्स जैसे होते हैं आप वैसे होते हैं? आपके थॉट्स जैसे हैं आप वैसे ही होंगे। अर्थात देखो, हम तो आत्मा है, आत्मा एक शरीर से संबद्ध और आत्मा मन से भी संबद्ध। तो मन मैं नहीं है, वो मन मेरा है, लेकिन मैं की चेतना मन से बंधी हुई है। इसलिए मैं उतना ही ऊंचा हूं जितने ऊंचे मेरे विचार हैं। सब शास्त्रों ने कहा कि अपने विचारों को उत्कृष्ट बनाओ, भूल न जाना इस नुस्खे को, लाभ अनेक उठाओगे, जैसा मन को बना सकोगे वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को जीत जाओ
तो तुम स्वयं जीत जाओगे। देखिए 1400 साल पहले आदि शंकराचार्य ने कितना बढ़िया ज्ञान दिया। उन्होंने कहा जगत जितम केन, इस संसार पर कौन विजय प्राप्त करेगा? तो उत्तर स्वयं दे दिया, मनो ही ये न, जो अपने मन पर विजय प्राप्त करेगा। सो आप ये कह रहे हैं स्वामी जी की डिजायर में प्रॉब्लम नहीं है, डिजायर सही साइड में होनी सही साइड में होनी चाहिए। और अगर डिजायर बड़ी होगी, ज्यादा लोगों को इंक्लूड करेगी, इंक्लूसिव होगी, सो अच्छी डिजायर है, उसको कह सकते हैं अच्छी डिजायर। कि अगर मेरी डिजायर है कि वर्ल्ड पीसफुल बने, सो दैट्स अ गुड डिजायर। बिल्कुल। बट अगर मैं मेरे परिवार के बारे में ही सोच रहा हूँ, इजंट दैट अ गुड डिजायर? वो एक तुच्छ डिजायर हो जाती, मतलब उसका आधार है सेल्फिशनेस। ठीक है ना? तो सेल्फिशनेस कभी आत्मा को संतुष्ट नहीं करती। बट व्हाट अबाउट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली? उसको पूरा करें, लेकिन उससे आगे भी चलें। उससे आगे भी चले। परफेक्ट। क्या थॉटलेस भी हुआ जा सकता है? होना सही है थॉटलेस होना? थॉटलेस, देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार की आध्यात्मिक प्रणाली है। उसमें एक प्रणाली ने ये लक्ष्य बनाया है कि मन को मार तो बेड़ा पार, अर्थात मन को मार डालो, ये मन ही सब समस्याओं का कारण है, सोचना बंद कर दो, निर्विकल्प हो जाओ, थॉटलेस हो जाओ। और दूसरा है भक्ति मार्ग, वो कहते हैं मन को थॉटलेस मत बनाओ, मन को कृष्णमय बना दो, सर्वत्र हर विचार भगवान की दिशा में घुमा दो। तो ये मार्ग आसान है। जैसे साइकिल चला रहे हैं, अगर आपने ब्रेक लगा दी तो यहाँ लेफ्ट को गिरेंगे या राइट को गिरेंगे, और हैंडल घुमा दिया तो आसानी से फॉरवर्ड मोशन बंद हो जाएगा। इसलिए थॉटलेस बनाने के बजाय अपनी चेतना को दिव्य अलौकिक विचारों से अभिभूत करें। बट भक्ति में डाउट बहुत होता है स्वामी जी लोगों को, कि अगर मैं किसी की भक्ति कर रहा हूँ और वो उससे अगर रिजल्ट नहीं आता है, ज़्यादातर लोग वैसे ही जज करते हैं कि मेरी भक्ति काम कर रही है नहीं कर रही है, मैं कृष्ण को बुला रहा हूँ, कृष्ण को बुला रहा हूँ, फिर भी मेरे पे संकट आए जा रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं आ रहे हैं, संकट और आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे आपने कहा कि अगर आपकी भक्ति स्ट्रांग है या आप फोकस्ड हैं, तो आप तब तक करेंगे जब तक कृष्ण ना आ जाए। लेकिन वो रीच कैसे करना है? क्योंकि भक्ति में वो डाउट आना एक मेन लॉजिक अक्सर लोग देते हैं कि डाउट आ जाता है। देखो रौनक, ये डाउट क्यों आता है? भगवान के पास गए संसारी इच्छा की पूर्ति के लिए। अब इच्छा पूरी हो गई तो श्रद्धा बढ़ गई, इच्छा पूरी नहीं हुई तो श्रद्धा घट गई। अब 10 बार गए, वो भक्ति अप डाउन होती चली जा रही है। तो भक्ति की आधारशिला बताई गई है कि सर्वाभिलाषिता शून्यम, भगवान से पास जाकर संसार मत मांगो। ओके। तो भक्ति को कैसे करना है, इसमें ज्ञान को आधार बनाओ। जब आप भगवान को समझोगे, ये भगवत तत्व क्या है, इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है, तो ऑटोमेटिक प्रेम होगा। अगर मैंने आपको एक झोली दे दी और आपको पता नहीं इसमें क्या, आपने कहा अरे क्या पकड़ा दिया फटा हुआ झोला, और मैंने कहा खोल के देखो, आपने खोला, अरे 1 करोड़ की निधि इसमें, आप कहा अरे वाह भाई ये तो माला माल हो गए, अब प्रेम हुआ ना। तो ज्ञान से जो प्रेम होगा वो फिर टिकाऊ होगा, वो भक्ति भी टिकाऊ रहेगी। सो वो होगा ट्रू लव, न कि म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम। बिल्कुल। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, तुलसीदास जी परम भक्त भगवान राम के, और चैतन्य महाप्रभु प्रेम अवतारो कहते हैं सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस। भाई देखो, तत्व को समझने में आलस्य मत करो, तो फिर आपने ट्रू लव बोल दिया। अब ये तो इतनी बड़ी बात। असली प्रेम क्या है? असली प्रेम वो है जहाँ देने देने की भावना हो, लेने लेने की नहीं। अर्थात मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ, ये नहीं कि वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचो। सो भगवान से मांगना सही नहीं है? आप उनसे प्रेम मांगो ताकि और उसके द्वारा उनकी सेवा कर सके। भाई देखो, जो हमारा परम पिता है और देने के लिए व्याकुल है, उसके सामने हम भिखारी क्या बने? भगवान कहते हैं भाई तुम निष्काम प्रेम करो, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। अब हम अगर इस सिद्धांत पर विश्वास कर ले तो हम कहें आज से मैं मांगना बंद कर दूंगा, मैं बस एक लक्ष्य बनाऊंगा कि मैं भगवान की सेवा कैसे करूं। तो वो फिर सोचेंगे कि इसको हम क्या दे सकते हैं, और फिर भगवान तो हमको दिव्य ज्ञान देंगे, दिव्य प्रेम देंगे।
यहाँ तक कि वो शुद्ध भक्त के दास बन जाते हैं। अहम भक्त पराधीन। हम तो भगवान की लीलाओं में सब पड़े हुए हैं। स्वामी जी, एक तरफ हम आध्यात्म की बात करते हैं, पर दूसरी तरफ अगर आप वर्ल्ड में देखें तो ग्लोबल क्राइसिस बहुत सारे हैं। कई देश आपस में एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, वॉर चल रही है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। अ, हमारे एंशिएंट विज़डम की अगर मैं बात करूँ, भारतीय सभ्यता की बात करूँ, संस्कृति की बात करूँ, सो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो इंस्पायर कर सकती है पूरे वर्ल्ड को आपके हिसाब से? जो ये तनाव को कम करे जो इस वक़्त वर्ल्ड लेवल पे फैला हुआ है? 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी इस लक्ष्य से कि शांति हो, विश्व शांति। अब इतने साल बीत गए विश्व शांति कहीं दिखती नहीं है, तो समस्या क्या है? हम सबको वर्ल्ड पीस तो चाहिए, लेकिन अपने अंदर हम पीस नहीं ला रहे हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये है कि यू विल अटेन वर्ल्ड पीस थ्रू पीसफुल पीसेस। जब प्रत्येक मनुष्य के अंदर शांति है तो तब विश्व भी शांत हो जाएगा। तो अंदर की शांति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान है। अब वो जिस दिन ऐसा हो जाए कि भीतर से मनुष्य विकसित होकर और आंतरिक रूप से वासनाओं को त्याग दे, संतोष सीख ले, सद्भावना सीख ले, तो विश्व शांति हो जाएगी। तब तक तो बाहर से हम थोपते चले जाएं, वो जितनी मात्रा में कर सकते हैं अच्छा है, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो पा रहा। हमारे पड़ोस में भी बहुत ज़्यादा तनाव है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार उन पे अटैक्स हो रहे हैं। उसको लेकर आपका क्या व्यू है? उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? उसको कैसे कम किया जा सकता है या उसके प्रति क्या दृष्टिकोण है आपका, स्वामी जी? ये तो दुख की बात, हम सबको दुख होता ही है। कहीं भी मानव मात्र पर कहीं भी अत्याचार हो तो बहुत दुख की बात। जी। और फिर हम भारतवासी अगर देखें कि भाई हमारे धर्मावलंबी के सामान्य अधिकार छीने जा रहे हैं तो कष्ट तो होता ही है। और फिर बांग्लादेश ने तो लोकतंत्र को चुना है और उनका संविधान गारंटी करता है कि आपका कोई भी धर्म हो, आपको उसको पालन करने का अधिकार है। और साथ ही साथ उनके जो आज के अध्यक्ष हैं मोहम्मद यूनुस, उनको तो नोबेल पीस पुरस्कार मिला है। तो हम यही आशा करते हैं और यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिले, जिससे वो समझें उनकी ड्यूटीज़ क्या है। और बाकी तो जो हिंदू हैं उनके पास बांग्लादेश में लिमिटेड ऑप्शंस हैं। एक आध्यात्मिक शिक्षक के नाते मैं तो आध्यात्मिक ज्ञान ही देता हूँ। भीतर से अब धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को बढ़ाओ, भीतर से अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने विश्वास को बढ़ाओ और अंदर से मजबूत हो जाओ। बाकी बाहर की चीज़ों पर सुझाव देने वाले तो बाकी सब लोग हैं। मेरी सेवा ये है कि अंदर से लोगों का श्रृंगार किया जाए। बिल्कुल। और क्योंकि आपने मोहम्मद यूनुस की बात करी, उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, तो उस प्राइज़ में से जो पीस है वो अपनी कंट्री में भी उनको लागू करना चाहिए। जरूर। सो गुड लक। स्वामी जी, आपकी जो नई बुक है नरिश योर सोल, जहाँ पर आपने महान संतों के बारे में बात करी है, किस संत से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? इंटरेस्टिंग। दक्षिण भारत की एक संत हुई है आंडाल, नाम सुने हैं? आश्चर्यजनक उनकी भक्ति थी। अब मीराबाई के बारे में तो सब लोग जानते हैं जी। कि मीराबाई कितनी भक्ति भाव से ओतप्रोत रही और उन्होंने जो 1000 भजन लिखे, आज तो लोग उसके द्वारा अपने अंदर एक आध्यात्मिक आंदोलन ले आते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के अनेक संत हुए लगभग 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, जो बहुत ही उत्कृष्ट थे, लेकिन वो काल क्रम से उनके बारे में जानकारी कम है। तो इसमें मैंने जो 11 संत लिए सब प्रांतों के जी। और उनमें से अगर आपने पूछा कि सबसे प्रभावशाली किसका व्यक्तित्व रहा, तो मैं कहूँगा आंडाल। कि उसने एक जिस गांव में वो थी श्रीविल्लीपुत्तूर, उसको वृंदावन बना दिया बाल्यावस्था से।
श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, सब छोटी लड़कियों को उसमें लगा देती थी, ये लीला हो रही है, हम ये श्रृंगार कर रहे हैं। और मूर्ति के प्रति उसने अपना भक्ति भाव फोकस कर लिया कि रंगनाथ स्वामी मेरे प्रियतम हैं, तो माला बना के उनको देती थी। और लास्ट में उसका विवाह रंगनाथ स्वामी की आज्ञा से उनके साथ किया गया। तो बड़े ढंग के साथ पुजारी लोग उनको ले गए और वो लास्ट में विग्रह में लीन हो गई। किंतु उन्होंने जो कीर्तन लिखे, भजन लिखे, पासुरम लिखे, उसमें इतनी उत्कृष्ट भाव की भक्ति है, बहुत प्रेरणा मिलती। इस देश की हिस्ट्री को अक्सर कहते हैं कि छुपाया गया या राइट इतिहास जो इस भूमि का था वो लोगों को सही तरीके से बताया नहीं गया, सालों तक वो नहीं हुआ। पर एक तरफ तो हमारी वीरता और इनका इतिहास है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे संतों का भी इतिहास है। जैसे आपने कहा, आपने एक नाम लिया, और ऐसे कई ऐसे संत हुए हैं जो छोटे छोटे गाँवों में, कस्बों में, जिन्होंने बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है, शानदार काम किया है, लोगों के जीवन को बदला है, परिवर्तित किया है। आपको लगता है उन पर काम होना अभी बाकी है? उनको बहुत बाकी है। अगर देखिए, भारत तो विश्व का जगत गुरु माना गया। आज भी अन्य देशों में लोगों की ये भावना है कि अगर वास्तविक आध्यात्मिक खोज करनी है तो भारत चलो जी। तो उसका कारण क्या रहा? ये जो अनेक संत आए हमारे इतिहास में, इन्होंने शास्त्रीय ज्ञान को लेके और जनसाधारण की भाषा में व्यक्त किया। इन्होंने कीर्तन लिखे जिसके द्वारा सबको सहज ही आध्यात्म में लगा दिया। तो उनके बारे में जितनी जानकारी होगी तो ऑटोमेटिक हमारी संस्कृति की आधारशिला सशक्त होगी। अब इतिहासकार लोग उसमें आ जाते हैं। वो इतिहासकार उस समय तो था नहीं 2000 साल पहले, लेकिन अपने को एक्सपर्ट डिक्लेयर कर देता है। अनलिमिटेड टूल्स पर इतना एम्फेटिकली बोल देते हैं जैसे वो उस समय देख बता रहे हों। तो इसीलिए अगर मुझे चॉइस है अपने लिए कि किस पर विश्वास करना है, तो आई विल प्रेफर टू बिलीव दीज सेंट्स हु आर एक्चुअली एलिवेटेड and who presented truths based on their realization, and I'll prefer to believe these holy books, ये जो शास्त्र हैं। अब देखिए, अमेरिका के जो सबसे बड़े फिलासफर हुए हेनरी डेविड थोरो, वो कहते हैं, I daily bathe my intellect in the timeless wisdom of the Gita. It is as if an empire speaks to me. कि प्रतिदिन अपनी बुद्धि का स्नान भगवत गीता में करते हैं जी। और हम यहाँ पर एक कॉलेज में जाके स्टूडेंट से पूछें कि तुमने गीता पढ़ी है, कितने अध्याय है उसमें, तो उनको उसके बारे में बोध नहीं है। इसलिए वो जो निधि है हमारी संस्कृति में, उसको उजागर करना, लोगों को उसके बारे में रिमाइंड करना, ये हमारे कल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। स्वामी जी, आप साल के आधा समय आप यूएस में बिताते हैं। वहाँ की जो जनता है, उनका जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट है और जो भारत में है, उसमें क्या फ़र्क देखते हैं आप? फ़र्क ये है कि वहाँ पे उनका एक प्रैक्टिकल एटीट्यूड है। मैं तो इसलिए अमेरिका जाने लगा कि मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम इंग्लिश के विद्वान हो, तुमको वहाँ जाके ज्ञान बांटना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जैसी आज्ञा, गुरु आज्ञा से परे तो कुछ है नहीं। तो विशेष रूप से मैं तो भारतीय समुदाय के बीच में ही प्रचार करता हूँ, लेकिन जब पहले उनको भगवत गीता का लेक्चर देने लगा तो उन्होंने कहा इससे मेरा क्या लाभ होगा। एक प्रैक्टिकल माइंडसेट, ठीक है। और यहाँ तो क्या था कि हमको आदत था 1980s में, 1990s में, कि ट्रेन में बैठ के अगर यही चर्चा शुरू कर दी कि भगवान साकार है या निराकार है, सब इंटरेस्टेड हो जाते थे। तो उनका इंटरेस्ट नहीं। वो कहते मेरा लाभ क्या होगा बताओ। तो उसका मैंने फिर मेथोडोलॉजी चेंज कर दी। मैंने कहा तुम अपने माइंड से परेशान हो और अपने माइंड को मैनेज करना चाहते हो, आई विल टीच यू हाउ टू मैनेज योर माइंड। सुनना चाहते हो? हाँ, ये तो हम सुनना चाहते हैं। अब धीरे धीरे इंडिया में भी ऐसा एक चेंज आ रहा है। फंसा लिया बेसिकली आपने उनको। हमारा काम है उनको सही जगह फंसाना। सो एक जो कॉन्सेप्ट है वहाँ का, योलो, यू ओनली लिव वंस, ये एक ऐसा एक फैक्टर है जो आपको लगता है उनको स्पिरिचुअली ग्रो करने से रोकता है?
क्योंकि अगर मैं आपसे इसी से जुड़ा सवाल पूछूं कि आपका ये जो रूप है, आप जो जो स्वामी बने, आपको लगता है आपकी इसी जीवन का वो एक्यूमुलेशन था, या आपको लगता है वो पास्ट कई लाइफ्स थे जिनका एक्यूमुलेशन था, वो साधना होगी तब जाकर आपने इस बार आप स्वामी बने, इस जन्म में आप स्वामी बने? इस लाइफ का तो एक्यूमुलेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ किया ही नहीं था कि ये बढ़िया मुझे कृपा हो जाए। तो पहले का ही था। पहले का ही होगा। इसका रियलाइजेशन होता है कि कितना पहले का होगा, ये पता चल पाता है स्वामी? देखिए, मेरा जब एडमिशन हुआ IIM कैलकाटा में, तो मेरे माता पिता एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते थे, उसके पास सिद्धि थी, वो दिख जाता था उसको कुछ भगवान की कृपा से। मानते हैं आप इसमें? हाँ, होती है और विभिन्न शक्तियाँ होती है। उसने कहा इसको कैलकाटा मत जाने देना, वरना ये संन्यास ले लेगा। और ये कब बोला था उन्होंने? मेरे जाने से पहले। अब उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बाद में बताया मुझे, लेकिन मेरे कैलकाटा जाने से 1982 की बात है, जब कैलकाटा गया तो उसने कहा कि इसको मत जाने देना, ये संन्यास ले लेगा। ऐसे 2-3 अन्य ने भी उनको बोला, वो बाद में उनको, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। अब जो लिखा था उसको टालना भी संभव नहीं था, है ना। तो ये पूर्व जन्म के हम सबके संस्कार होते हैं, वो भगवान ही जानते हैं, भगवान ही फल देते हैं। आप जो कह रहे हैं कि पाश्चात्य देशों में लोग मानते हैं योलो को, यू ओनली लिव वंस, तो इसके विपरीत तर्क क्या है? अगर एक बच्चा जन्म से अंधा पैदा हुआ और वो पूछे मैंने क्या किया कि भगवान ने मुझे अंधा बना दिया जी, आप इसका क्या उत्तर देंगे? उसने कोई कर्म तो किए नहीं जिस कारण से वो अंधा। अगर आपका भगवान की इच्छा थी तो भगवान किसी को क्यों निरर्थक कष्ट देगा? एक ही उत्तर बनता है कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। न्याय दर्शन ने यही कारण बताया है कि पूर्व जन्म है, क्योंकि तुम संसार में इतना वैषम्य देख रहे हो। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही बन रहा है कि वो पूर्व जन्म के कर्म कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। और अगर आपको एक और लॉजिक चाहिए तो जातस्य हर्ष शोक भय संप्रतिपात, पुनः न्याय दर्शन कहता है एक नवजात शिशु को देखो, बिना कारण के वो हर्षित हो जाता है, बिना कारण के शोक मनाता है, बिना कारण के वो डरने लग जाता है। न्याय दर्शन कहता है अब भी उसके अवचेतन मन में और कुछ कुछ चेतन मन में पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं, जिस कारण से ये सब हो रहा है। अब इस जन्म का छाप इतना स्ट्रांग पड़ता है, वो सब भुला देता। फिर भी युवावस्था में कभी कभी लगता है अरे ये तो पहले कभी हुआ था। तो फ्रेंच वर्ड है उसके लिए दे जाऊँ, अरे ये इतना फेमिलियर कैसे लग रहा है। तो पूर्व जन्म की स्मृतियां हमारे अवचेतन मन में है, वो कभी कभी सामने आ जाती। स्मृतियाँ हटाई भी जा सकती हैं, कम भी की जा सकती हैं। बिल्कुल। सो इस जन्म में जो आप इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, आपको लगता है नेक्स्ट जन्म होना चाहिए? व्हाट इज योर विश? एंड हमारी आत्मा एक अनंत जन्मों की यात्रा पर है, तो आप अपने जन्म को डिसाइड नहीं कर सकते। हमने तो डिसाइड नहीं किया कि ये मेरे पिता रहेंगे, ये माता रहेंगे और मैं वहाँ पर अवतार लेके आऊँगा। ये तो भगवान ने हमको दिया कर्मों के अनुसार। इसलिए अगला जन्म हमारा होगा नहीं होगा ये हमारे कर्मों पे डिपेंड करेगा। ठीक है। जब हम उस परफेक्शन तक पहुंच जाएंगे तो भगवान कहेंगे बस अब कंप्लीट हो गई यात्रा, अब तब आ जाओ, फिर डिवाइन अबोर्ड में आ जाओ। सो आपको कब लगता है आपकी यात्रा कंप्लीट होगी? इसको मैं भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ। हमारी छोटी सी बुद्धि, हम अपनी जगह में बुद्धि लगाए और भगवान का काम उनके हाथ छोड़ दो। ये भी सही है। एनर्जीज़ के बारे में अगर बात करें तो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में बहुत बातें होती हैं, उसके बारे में सोशल मीडिया पर भी बहुत चर्चे होते हैं। आप मानते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ में कि कोई ऐसी नेगेटिव फोर्स है जो आदमी के थॉट प्रोसेस को, उसके माइंड को, उसके ओवरऑल बीइंग को इम्पैक्ट करती है? ब्लैक मैजिक, काला जादू? जिसका आत्मबल कम होता है, बहुत कम होता है, तो उस पर कोई नेगेटिव एनर्जी हावी हो सकती है। लेकिन ये जितनी भी एनर्जीज हैं ये बहुत सीमित हैं। ओके।
और भगवान की शक्ति असीम है। तो भगवान की शरण में जाना वो सब समस्याओं की औषधि है। अब एक संत हुए हमारे इतिहास में, वल्लभाचार्य, उनकी जीवनी भी इस किताब में है। वे गए और एक राज्य में रानी पर कोई भूत हावी था। तो राजा ने उनको बुलाया और कहा कुछ करो। तो वल्लभाचार्य ने शिष्यों को कहा कि ब्रज रज डाल दो इनके ऊपर। ब्रज रज डाल दी, भूत निकल गया। तो राजा ने कहा ये कैसे हुआ? कहा भगवान की शक्ति है, उसके सामने ये नेगेटिव एनर्जीज क्या कर सकती है ना। इसलिए सर्वशक्तिमान की शरण में जाना ये सबसे बड़ी औषधि। माइंड के बारे में आपने इतनी बात करी है स्वामी जी, माइंड को रीड भी किया जा सकता है, किसी और के माइंड को भी रीड किया जा सकता है? संभव है, सिद्धियां होती हैं, उसमें एक सिद्धि ये भी है। देखो, जब माइंड केंद्रित होता है, जब हम साधना करके अपने माइंड के फोकस को बढ़ाते हैं, तो विभिन्न मेटीरियल शक्तियां आ जाती हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा इत्यादि। किसी वस्तु को दूर से प्राप्त कर लेना, हल्के होके पानी पे चलने लग जाना, भारी हो जाना इत्यादि। लेकिन ये उसी में माइंड रीडिंग भी एक शक्ति है, लेकिन ये मेटीरियल शक्तियां हैं। और जो आध्यात्मिक मार्ग पे जा रहा है वो कहता है मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता। अब काक भुषुंडी को भगवान राम ने कहा, काक भुषुंडी मांगू वर, अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि। सिद्धि चाहिए अपर निधि, मोक्ष सकल सुख खान। काक भुषुंडी ने कहा महाराज आज बुद्धू बनाने वाला कोई दूसरा नहीं मिला। ये क्या दे रहे हो? अविरल भक्ति विशुद्धता व श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत योगी मुनि प्रभु प्रसाद को पाव। वो भक्ति जिसको योगी मुनि खोजते हैं, मुझे तो वो भक्ति दीजिए। आप ये प्रलोभन से मुझे डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? अपना फोकस सही रखें कि हमारा लक्ष्य क्या है। भगवान का प्रेम असली धन, परम धन। गोल्डन रूल्स फॉर लिविंग योर बेस्ट लाइफ, सबसे पहला रूल आपके हिसाब से क्या है? आज के यूथ को आप क्या बोलेंगे? सबसे पहला रूल है अपने मान्यताओं को सही बनाओ। वो मान्यताएं जब गड़बड़ हो जाती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं स्वामी जी मेरा बच्चा जो है वो बहक गया। मैं कहता हूँ उसके संग को चेक करो। अगर वो गलत संग में पड़ गया, शराबियों के संग में पड़ गया, उन्होंने उसकी मान्यता को बिगाड़ दिया। अरे भाई बोतल में सुख है। जब उसने ये बिलीफ अपने अंदर इस्टेब्लिश कर दी तो आप समझो उसका पूरा जीवन उस दिशा में जा रहा। तो इसीलिए युवा वर्ग को मान्यताओं को सही बनाना है। सफलता क्या है और लक्ष्य क्या है, वो मान्यताएं कैसे बनेंगी। कहा सुना, यहाँ से सुन लिया, वहाँ से सुन लिया, फेक न्यूज़ इत्यादि, ऐसे नहीं। बढ़िया ज्ञान प्राप्त करो, वो बढ़िया ज्ञान का श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। तो ज्ञान के आधार पर जब बिलीफ्स इस्टेब्लिश करोगे, वो बिलीफ सही होंगी और आपका जीवन जो है मंगलमय दिशा में चलेगा। एक स्वामी होने के नाते, एक आध्यात्मिक शिक्षक होने के नाते आपको भी कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं? मैं जब मिडिल स्कूल में था जी, तो समझता था ये नेगेटिव थॉट्स खराब चीज़ है। तो मुझे याद है कि मैं एक पर्चियाँ बना देता था, नो नेगेटिव, नो नेगेटिव, नो नेगेटिव, सब पॉकेट सब जगह डाल देता था कि हर समय अपने को याद दिलाए भी नेगेटिव विचार नहीं लाना। अभी आज लोग पूछते हैं स्वामी जी आप नेगेटिव सोचते हैं? मैं सोचने लगता When was the last time that I thought negative? पिछले 5-10 साल में तो ऐसा कभी सोचा नहीं जी। लोग कहते क्यों ऐसा, कैसे आप नेगेटिव क्यों नहीं सोचते हैं? भाई देखो हम सल्यूशन ओरिएंटेड रहते हैं। प्रॉब्लम जो भी है सल्यूशन पर अपना फोकस करो, और फिर सल्यूशन अगर नहीं हुआ तो फिर भगवान की जैसी इच्छा। आपका मिशन क्या है स्वामी जी? एक प्राइवेट मिशन है, एक पब्लिक मिशन है। पहले प्राइवेट बता दीजिए। प्राइवेट मिशन है अपने गुरु की सेवा करना। ठीक है, शिष्य के लिए उससे बड़ा और कोई मिशन हो ही नहीं सकता है। जो हमारे गुरु ने आज्ञा दी उसको हमने अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया। पब्लिक मिशन जो है
उन्होंने जो सेवा दी, जो ज्ञान मिला, उसका वितरण करना। इसलिए हमारा लक्ष्य है ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड थ्रू विजडम। भाई सब लोग तो चाहते हैं कि कुछ संसार के लिए करें, और हमारे हाथ जो सेवा पड़ी है कि विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, बोध के द्वारा हम संसार को परिवर्तित करें जितनी मात्रा में कर सकते हैं। जी स्वामी जी, एक यंगस्टर जो आपको इस वक्त देख रहा है, उसके माइंड में अब कन्फ्यूजन और बढ़ जाएगा आपको सुनने के बाद, और वो कन्फ्यूजन इवेंचुअली उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन उसकी सीकिंग को और बढ़ाएगा। लेकिन फिर भी वो एक डिलेमा में होगा, वो एक अपने अंदर द्वंद्व में होगा कि एक तरफ वो मटेरियल चीज़ों के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए काम कर रहा है, पर दूसरी तरफ उसको पता है कि ये सारी चीज़ें लिमिटेड है, उसको जो डिवाइन एक्सपीरियंस होगा वो दूसरे मार्ग से होगा। वो इसको टैकल कैसे करें? एक 14 साल का, एक 18 साल का, एक 20 साल का, 22 साल का, इस एज ग्रुप का या इससे भी आगे पीछे लोग जो देख रहे हैं, कैसे टैकल करें इस डिलेमा को कि क्या सही है? नहीं, कर्म संन्यास जो है वो तो एक गुरु के निर्देशन में लिया जाता, लेकिन जन साधारण के लिए हमारे शास्त्रों ने कर्म योग बताया। तो कर्म योग विश्व में अद्वितीय सिद्धांत है कि कर्म करते समय भी तुम योग में रहो। जी, ये कितनी बढ़िया बात। व्यक्ति कहता है कि भाई, अब जो स्वामी जी ने कहा भाई हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक है, तो अब द्वंद्व ये है कि संसार को छोड़ के हिमालय में जाएं। लेकिन यही तो द्वंद्व अर्जुन का भी था। जब उसने समझ लिया कि राजा बनना मेरा लक्ष्य नहीं है और स्वर्ग जाना भी लक्ष्य नहीं है, तो कहता है फिर मैं युद्ध करूं क्यों? तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे नहीं अर्जुन, तो फिर भी युद्ध कर, संसार में रहते हुए तू भक्ति कर। तो पूरी गीता लड़ाई के मैदान में सुनाई गई। ऐसा क्यों? श्री कृष्ण ने लड़ाई का मैदान क्यों चुना? अब आप कह सकते हैं कि वो अर्जुन अज्ञान में चला गया था, वो तो एक लीला थी। अर्जुन तो नर नारायण में नर का अवतार था, उसके अंदर कौन सा अज्ञान था? वो तो नाटक हो रहा था कि श्री कृष्ण उसको अज्ञान में डाल दिए ताकि अर्जुन के माध्यम से प्रश्न हो और श्री कृष्ण अपने शरीर से उत्तर दें, प्रश्नोत्तरी की किताब छपे, हम उसको पढ़ें। लेकिन श्री कृष्ण चाहते थे कि हम सब लोग समझें, देखो ऐसी विकट परिस्थिति में भी भक्ति संभव है। अब कोई बहाना नहीं बना सकता साहब मैं तो इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, एडवोकेट हूँ, मैं आध्यात्मिक कैसे बनूंगा? भगवान कहते हैं अगर रण क्षेत्र में अर्जुन बन सका स्ट्रेस रहित, तो फिर तुम भी कर सकते हो। तो सीखो कैसे करना है, उसका पालन करो। किसको फॉलो करना ज़्यादा आसान है स्वामी जी, श्री रामचंद्र के आदर्श को या श्री कृष्ण के? श्री कृष्ण के आदर्श का पालन नहीं करना। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान राम के आदर्श का पालन करना है, श्री कृष्ण में मन लगाना है, श्री कृष्ण की भक्ति करनी। तो भगवान राम ने नर लीला की, अर्थात वो अपनी भगवत्ता को छिपा दिए और मनुष्य बन के कह रहे हैं विभीषण ये रावण मरता नहीं है, कैसे मरेगा बताओ? श्री कृष्ण अपनी भगवत्ता को कभी छिपाए नहीं। श्री कृष्ण एक अगासुर को ऐसे मारे, बकासुर को ऐसे मारे, तो वो भगवान है। भगवान की नकल नहीं करनी है। अब लोग कहते हैं जो भगवान ने किया तुम भी करो, तो भगवान शिव ने तो हालाहल विष का समुद्र पी लिया, नीलकंठ हो गए। तुम 2 तोला संख्या पी जाओ, प्राणगत कंठ हो जाओगे। भगवान ने जो हमको बताया उसका पालन करना। देखो एक टीचर ने कहा बड़े लोग जो करते हैं छोटे लोग उसकी नकल करें। तो एक विद्यार्थी अगले दिन टीचर से पहले आया और टीचर की सीट पे बैठ गया। अब टीचर पहुंचा, विद्यार्थी ने कहा है जाके वहां बैठ जाओ। टीचर हक्का बक्का हो गया, लेकिन फिर भी बैठा। पूछा बाकियों से हो क्या रहा? विद्यार्थियों ने कहा गुरुजी आपका आज्ञा का पालन कर रहा, आपने कहा था बड़े लोगों की नकल करो। तो टीचर ने कहा सर मेरा प्रश्न है। अब विद्यार्थी घबरा गया, टीचर के प्रश्न का उत्तर क्या देंगे, उसने हार मान ली। टीचर ने कहा क्या कर रहा था?
गुरुजी आपकी नकल कर रहा था, तो प्रश्न का उत्तर दो। वो तो मैं नहीं दे सकता। तो फिर कैसे नकल कर रहा था? तो टीचर ने कहा मेरा मतलब ये था कि जिस क्रम से मैं चल के टीचर बना, तुझे उस क्रम की नकल करनी है। आज मैं जो कर रहा हूँ उसकी नकल नहीं करनी है। ऐसे ही वो हमको जो उपदेश दिया संतों ने या भगवान अवतारों ने या शास्त्रों ने, हमें उस उपदेश को ग्रहण करके उस मार्ग की नकल करनी है, और उनकी नकल नहीं करनी है, वो तो एक अलग कक्षा में है। फाइनल क्वेश्चन स्वामी जी, स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कैसे की जाए? जिसको कुछ भी नहीं पता, जिसको कुछ भी नहीं मालूम, जिसके अगल बगल कोई ऐसी प्रैक्टिसेस या प्रोसेस या रिचुअल्स नहीं होते हैं, हाउ टू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी? सत्संग। देखो, आप एक मार्ग में जाना चाहते हो, थ्योरी की नॉलेज होगी तब तो फिर प्रैक्टिकल करेंगे। अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो प्रैक्टिकल सब अंड-बंड हो जाएगा। संसार में भी तो मान लो आप ये सब कार्य करते हो, पहले आप इसका ज्ञान प्राप्त किए तब तो इसको ठीक ठीक कर पा रहे हो। तो अध्यात्म में भी ऐसा नहीं कि बस हम अपना कॉमन सेंस ले रहे हैं, हमको ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान हमको सत्संग से मिलता है। तो सत्संग करें। अब विभिन्न प्रकार के सत्संग है, आप कहेंगे भाई कौन से वाले में हम जाएं? तो देखो, एक काम करो, आप विभिन्न सत्संग में जाओ, चुपचाप जाके बैठ जाओ, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, और फिर देखो कहाँ से लाभ हुआ, कहाँ से हमको ज्ञान मिला जो हमको चाहिए था, कहाँ हमारा संसार से वैराग्य हो रहा है, भगवान में अनुराग हो रहा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा आपको। तो ऐसा व्यक्ति को प्रारंभ में करना पड़ता है। किसी को पूर्व जन्म में गुरु मिल गया था, इस जन्म में उसको डायरेक्ट गुरु जी मिल जाते, और जिसको को ऐसे संस्कार नहीं थे, इस जन्म में खोज करनी पड़ती। तो ऐसा विभिन्न सत्संग में जाएं, फिर जहाँ आपकी श्रद्धा बन गई उसको पकड़ के चलें। सत्संग से पहले श्रद्धा जागृत होगी, फिर रुचि यानी मन लगने लगेगा, और फिर भक्ति भी मिल जाएगी। डिसाइपल गुरु चुनता है या गुरु डिसाइपल चुनता है? डिसाइपल प्रयत्न करता है। गुरु से संबंध तब जुड़ता है जब अंदर से श्रद्धा बन जाती है। अब ये श्रद्धा कैसे बनेगी? हम एक गुरु के सामने चले गए, वो श्रद्धा बनी नहीं रही है। वो श्रद्धा बनाने वाले भगवान होते जो हमारी भूख को जानते। हम अपनी भूख को सही बनाए, यानी सकाम नहीं निष्काम, असली चीज चाहिए, और तीव्र बनाए, तो भगवान तो अंदर बैठे हैं ना, वो हमको एक गुरु के पास ले भी जाएंगे और गुरु के प्रति श्रद्धा भी बना देंगे। तो हमारे गुरुदेव ने बड़ा सुंदर लिखा है, हरि कृपा गुरु मेले गोविंद राधे। भगवान कृपा करेंगे तो गुरु से मिला देंगे। गुरु कृपा हरि मेले सबको बता दे, फिर गुरु जी कृपा करेंगे तो भगवान से मिला देंगे। थैंक यू वेरी मच स्वामी जी, आप आए। बहुत सारी बातें अभी और भी करनी थी, समय थोड़ा कम है आपके पास भी, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा अगली बार फिर से आप पॉडकास्ट में आएंगे और ज़्यादा चीज़ों के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे। मैं जानता हूँ इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल आएंगे। प्लीज़ आप लोग करिएगा और इस पॉडकास्ट को अपने हर एक दोस्त से शेयर करिएगा, क्योंकि सीखने लायक बहुत सारी बातें हैं इसमें, और हो सकता है आपकी उस सीखिंग को ये थोड़ी और हवा दे, आग दे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच स्वामी जी। थैंक यू रौनक भाई, निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सब श्रोताओं को सप्रेम हरि स्मरण। राधे 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 राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सब्सक्राइब करना और जल्दी मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।